स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स वाला एनसेट का फेज 2 पर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी। एक नया अपडेट है, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीडब्ल्यू एनसेट टीम ने एक गूगल फॉर्म शेयर करा है ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। जो एनसेट के जो रजिस्ट्रेशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड थे कुछ बच्चों के लिए, वो जो है सिंप्लीफाई हो जाए। मैं वो गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये फ्री एनसेट रजिस्ट्रेशन करना है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। बहुत सारे डाउट्स है, क्या आप दोबारा एनसेट दे सकते हो अगर आपने फेज 1 दिया था, क्या इसमें भी लेवल 2 लेवल 3 इंटरव्यू वाले जो है पूरा जो राउंड होगा। लेवल 2 लेवल 3 का मतलब क्या होता है, अभी भी मैंने इतनी सारी वीडियोस बना ली बट अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। क्या आपने लेवल 1 में या फिर फेज 1 में आपने जो स्कॉलरशिप क्लेम करी थी, अगर वो रह गई है, क्लेम नहीं करी, या फिर बीच किसी स्टेप में आपने पेमेंट नहीं करी, क्या आप ये एग्जाम दे सकते हो। सारे डाउट्स को जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को जो है डिटेल में हम जो है समझते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं थोड़ा पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज सब्सक्राइब जो करने से जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, नया कंटेंट बनाने का जो एक एंथुजियाज्म होता है अंदर से वो आता है। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू आर लाइकिंग दिस चैनल। तो यहाँ पर हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अपने आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यू एनसेट का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत सिंपल है भरना, और इसमें एक एफिलिएट कोड है, उस एफिलिएट कोड को आपको ध्यान से भरना है। बाकी जो है इसका सिस्टम जो है लास्ट वीडियो की तरह ही है। मैंने एक जो अब वीडियो बना के आपको लास्ट में दिखाया जो फेज़ 1 के लिए था। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विवेक मेरा नाम है जैसे कि, और मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, रैंडम डाल देता हूँ कुछ भी अभी के लिए, है ना। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कुछ भी मैं रैंडम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे चेंज करके अपना डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडम डाल दे रहा हूँ, ताकि मेरे को बस आपको समझाने से मतलब है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आपको किस तरह से करने हैं, उसमें क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा मान लेते हैं रैंडम सा कुछ डेट ऑफ बर्थ है, पिन कोड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। करंट क्लास, इसके अंदर आपको क्या करना है, करंट क्लास मेंशन करना है। कोर्सेज, एंटर द क्लास इन विच यू आर करेंटली स्टडिंग। तो आप किस क्लास के अंदर हो, आप ड्रॉपर हो, 12th में हो, 11th में हो। मैं मान लेता हूँ मैं ड्रॉपर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 12th प्लस नीट, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप क्लास 11th में, क्लास 12 में, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं क्लास 12 नीट चलो रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे गए, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमें ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आप जो है ऑनलाइन एग्जाम अगर देना चाहते हो, तो होम बेस्ड यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया है। प्रेफर्ड एडमिशन सेंटर, देखो क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होता है मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं एडमिशन सेंटर कौन सा जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एनसेट जो है वो सिर्फ पीडब्ल्यू विद्यापीठ बैचेज के लिए है। आपको ऑनलाइन में इसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पीडब्ल्यू विद्यापीठ ही ज्वाइन करना है। तो जितनी स्कॉलरशिप होगी विद्यापीठ के बैचेज में उतना आपको मिल जाएगा। तो मैं एडमिशन सेंटर मैंने मान लेते हैं रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया मैं आपको सिखाने के लिए। नेक्स्ट में चलेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एग्जाम डेट सेलेक्ट करना है। अब एग्जाम डेट की क्या लिस्ट है, ये रही एग्जाम डेट की लिस्ट। यहाँ पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन की अलग अलग डेट्स है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 1 से 15 दिसंबर। आप कोई भी डेट कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं आपने डेट सेलेक्ट करी 14 तारीख, 14 दिसंबर, तो आप 14 तारीख में चाहे रात के 12 बजे चाहे सुबह के 11 बजे कभी भी आप एग्जाम दे सकते हो। बस शर्त यह है कि 14 तारीख होना चाहिए, यानी कि आप 11:59 रात तक आप जो है दे सकते हो एग्जाम कभी भी, ठीक है। आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा। और इसमें जो है खास बात ये है इस बार की कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। पहले वाले में क्या था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम था। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था भैया हिंदी मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम नहीं। इस बार हिंदी मीडियम फिजिक्स वाला ने ऐड कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको सिलेबस कैसे देखना है। तो यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हो ऑनलाइन की, ऑफलाइन की। ऑफलाइन की 6, 7, 13 और 14 तारीख है। आप अपने एडमिशन सेंटर पे जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पर जो है आप ये एग्ज़ाम देने जा सकते हो। आपको एडमिट कार्ड भी साथों साथ मिल जाएगा जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं 15 तारीख को एग्जाम दूंगा, ठीक है। एफिलिएट कोड में आपको क्या डालना है, एफिलिएट कोड में यहाँ पर आपको डालना है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा VIVKUM 0012। ये आपका एफिलिएट कोड रहेगा, इसको आपको भरना है। एफिलिएट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है 9315439008, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपका पीडब्ल्यू एनसेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा।
है ना। अब आपको क्या करना है, इस एनसेट का जो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर और या फिर आप डायरेक्टली आपको ईमेल के अंदर आपको जो है एक आईडी आपके बनती हुई आ जाएगी। आपको जो है उसी नंबर से लॉगिन कर लेना है फिजिक्स वाला में, और जो स्कॉलरशिप वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको टेस्ट की डिटेल सारी मिल जाएगी। अगर आपका एडमिट कार्ड है वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टर्म्स एंड कंडीशन, कौन कौन लोग इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम की डेट, ड्यूरेशन, सब कुछ ये है। आपको अगर यहाँ से अगर आपको अपना निकालना है कि मेरा सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आपको व्यू सिलेबस का एक ऑप्शन दिखेगा। व्यू सिलेबस में जाकर के आप अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने 12th क्लास का जैसे मैंने भरा है, तो मैं 12th क्लास का नीट सेक्शन का मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर ये सिलेबस है। यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। इस बार ये इन्होंने चेंज करा है, ये चीज़ एक हिंदी वाला जो पार्ट है इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हमें बात करनी थी। टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एक जो ऊपर से मैं एक बात बता देता हूँ। आपने अगर लेवल 1 दिया है तो क्या आप लेवल 1 कहने से बढ़िया मैं भी बोलूँ, आपने अगर फेज़ 1 दिया है क्या फेज़ 2 दे सकते हो? जवाब है हाँ। आपको जो है अगर आपने क्लेम नहीं करा है स्कॉलरशिप तो आप डेफिनेटली दे सकते हो फेज़ 2 वाला एग्ज़ाम भी। आपको फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने क्लेम कर लिया है, आपने बुकिंग अमाउंट भर दिया है, या फिर आपने बुकिंग अमाउंट भर दिया है और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है चालू हो चुका है, तो आप नहीं दे सकते। बिकॉज एक बार आपने अगर ये स्कॉलरशिप क्लेम कर ली तो उसके बाद जो है आप एनसेट को नहीं दे सकते, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैश रिवॉर्ड्स का क्या सिस्टम है। लेवल 1, 2, 3 क्यों बोलते हैं इसके अंदर? देखो लेवल 1 आपने दिया, वो बेसिक आपको जो ट्यूशन फी है उसमें उतना स्कॉलरशिप मिलेगा। मगर आप चाहते हो कि मेरा जो अकोमोडेशन है, जो हॉस्टल है, वो भी जो है फ्री हो जाए, और जो फिजिक्स वाला के जो विद्यापीठ के टॉप बैचेस होते हैं उसके अंदर मेरे को एडमिशन मिले। तो लेवल 2 और लेवल 3 जो एग्जाम होते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि विद्यापीठ के जो टॉप बैचेस हैं हमें उन बच्चों का एक बैच बनाना है। तो उसमें लेवल 2 लेवल 3 में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन और विद्यापीठ के टॉप बैचेस, ये दो चीज़ें आपको उसके साथ साथ मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लेवल 2 लेवल 3 दिया है तो लेवल 1 की स्कॉलरशिप जो है चली जाएगी। लेवल 1 वाली स्कॉलरशिप हमेशा वैलिड रहती है, आप कभी भी उसे क्लेम कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को नहीं जाना विद्यापीठ के टॉप बैच में, मेरे को लेवल 1 का स्कॉलरशिप ही क्लेम करना, आप ऐप में जाओ, अपना बैच सेलेक्ट करो और उसके अंदर जो ऑटोमेटिकली आपको वो कूपन कोड लगाया मिल जाएगा आपकी स्कॉलरशिप के हिसाब से जितना भी आपने अर्न करा था। ठीक है, कैश रिवॉर्ड का मैं आपको बता देता हूँ। 8th 9th वालों के लिए टॉप 100 रैंक्स के लिए है स्कॉलरशिप। ये कब के लिए है? जब तीनों लेवल हो जाएंगे, फाइनल जो हो जाएगा उसमें। 10th वालों के लिए 400 रैंक तक मिलेगा, 11th वालों के लिए 200 रैंक तक, और 12th और 12th पास के लिए कैश रिवॉर्ड जो मिलेंगे वो मिलेंगे ऑल इंडिया रैंक 50 तक। ठीक है, कैश रिवॉर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा? पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक साथ नहीं मिलेगा। और 3 महीने बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, 3 महीने बाद से ये मिलना शुरू होगा। ये रहा उसकी इंस्टॉलमेंट का परसेंटेज वाइज, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेना, ये चीज़ है। और बाकी जो है जितने भी फेलिसिटेशन सेरेमनी वगैरह होगी उसके तरह अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है या कुछ भी इस तरह का गुडीज़ वगैरह मिलता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वाया मेल। तो ये था। बाकी इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेवल 1 जो है बिगिनर लेवल है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन योर बेसिक विद्यापीठ बैचेस। ठीक है, 30% तो सबको ही मिलेगी, चाहे आप कैसा भी एग्जाम दो, 30% सबको मिलनी है। उससे ऊपर के लिए आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे। लेवल 2 जो होगा हैंड रिटन एग्जामिनेशन होगा, है ना, रिटन एग्जाम बेसिकली, और वो सेकेंड लेवल होगा जो लेवल 1 क्लियर करेंगे उनके लिए है। और ये मैंने बताया उनके लिए है जो टॉप बैचेस में आना चाहते हैं और हॉस्टल अकोमोडेशन लेना चाहते हैं। इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड उन लोगों का होगा जो सेकंड लेवल भी क्लियर करेंगे, और इंटरव्यू राउंड जिसका क्लियर हो जाएगा वो विद्यापीठ के टॉप बैचेज में और हॉस्टल अकोमोडेशन, ये सब कुछ जो है उनको मिलेगा, प्लस कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उन लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 1000 स्टूडेंट वो विल क्वालिफाई थ्रू ऑल लेवल विल बी सिलेक्टेड फॉर विद्यापीठ टॉप बैचेज। ठीक है, तो ये है इतने लेवल कराने का पर्पज़ इनका। तो ये है, आई थिंक मैंने सारे जो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। अब भी आपका कोई डाउट रह गया है तो मेरे को जो है कमेंट में ज़रूर बताना। बट मोटा मोटा ये है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक फिजिक्स वाला की टीम को कांटेक्ट करो, उनको कॉल करो, या फिर उनका खुद का ही कॉल आने लग जाएगा। आप एक बार एग्ज़ाम दोगे तो उनसे कांटेक्ट करना कि ये दिक्कत है, मेरे को ऐसा ये वाला बैच चाहिए, आप हमारा करवा दीजिए, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये था इस वीडियो के अंदर, सिंप्लीफाई करके गूगल फॉर्म जो है आपने भर दिया है, और ये गूगल फॉर्म जो है भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।